गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल वोकैबुलरी का सेशन और हम रीड करने जा रहे हैं 2 आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल का अगर मैं बात करूं, फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 441, मतलब 441 एक के लिए 4 का बात करा गया। वन क्वाड इंडिया एंड द यूएस। अब यहाँ पे वन ऑन क्वाड, सॉरी ऑन क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड? क्वाड मीन्स फोर, ग्रुप ऑफ फोर के ग्रुप को बोला जाता है, जैसे क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फोर। क्वाड एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फोर, ठीक है। 441। अब यहाँ पे बात किसका हो रहा है? इंडिया और यूएस का बात हो रहा है। वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ क्वाड, कुछ भी कहता क्वाड का बेनिफिट हो, इंडिया शुडंट बी लेड बाय द यूएस ऑन रीजनल इनिशिएटिव्स। लेड बाय भी कहता है कि इंडिया चाहे कुछ भी बेनिफिट्स हो, क्वाड मतलब क्वाड का कोई भी कहता जो ग्रुप बना था, एक क्वाड का ग्रुप बना था, तो उस क्वाड के कहता कोई भी बेनिफिट्स हो, बट इंडिया को कभी भी ऐसा ना हो कि यूएस लीड करे हर एक चीज़ के लिए, हर एक इनिशिएटिव के लिए। मतलब क्या? इंडिया का लीडर कौन ना बन जाए? यूएस ना बन जाए इंडिया का लीडर। क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे दैट मीन वो क्या कहने चाह रहे हैं कि जो इंडिया और यूएस के बारे में ये टॉपिक है, कहते हैं ऐसा ना हो कि इंडिया को लीड करने लगे। इंडिया को लीड कौन करने लगे? यूएस लीड करने लगे किसी भी इनिशिएटिव के लिए, रीजनल इनिशिएटिव के लिए इंडिया को लीड करे। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड नंबर आर्टिकल की ओर। दैट इज द होल इन द मिडल। द होल इन द मिडल ऑन फिजिक्स नोबल। अब फिजिक्स के रिलेटेड जो नोबल प्राइज है उसके बारे में बात करा गया। द फिजिक्स नोबल सेलिब्रेट्स बोथ थ्योरेटिकल वर्क एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। जो नोबल जो फिजिक्स है, फिजिक्स नोबल सेलिब्रेट करता है। ओके, फिजिक्स नोबल सेलिब्रेट हमेशा कर रहे हैं या करते हैं किसको? बोथ थ्योरेटिकल वर्क को भी और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को भी, दोनों को ही क्या करते हैं? सेलिब्रेट करा जाता है, दोनों को ही माना जाता है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे ब्लैक होल की बात हो रही है, ब्लैक होल के बारे में बात करा जा रहा है। ओके, तो चलते हैं आज के एडिटोरियल वोकैबुलरी की सेक्शन की और। फर्स्ट वर्ड है डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस, अगर कोई वर्ड TION के साथ एंड हो रहा है, दैट इज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? दैट इज नाउन। क्लियर? यहाँ पे नाउन है डेलिब्रेशंस एंड मोर ओवर जिस वर्ड को, जिस चीज को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, राइट? जिस चीज को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? उनको नाउन बोला जाता है। क्लियर? एक से ज़्यादा या ज़्यादा से एक चीज़ बनाने वाले वर्ड्स को नाउन बोलते हैं। तो डेलिब्रेशन का प्लूरल क्या बन गया? डेलिब्रेशंस। अब नाउन है और इसका मतलब कहते हैं एक सीरियस डिस्कशन। कंटेम्पलेशन, एक बहुत गहरा थॉट बोल सकते हो, कंटेम्पलेशन या फिर थॉट लिख लो, थॉट। ठीक है, एक सीरियस डिस्कशन, अ सीरियस डिस्कशन। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा सेकेंड नंबर वर्ड है दैट इज कम्बैट। कम्बैट का मतलब झगड़ा। कम्बैट एक नाउन है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कम्बैट नाउन का काम कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, तो कम्बैट का मतलब फाइट, झगड़ा, वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, मुद्दा हो जाना, मसला हो जाना किसी के बीच में, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट है डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार दे रहे हो मैं यहाँ पे, डबल स्टार भी चाहे दे लो। डिस्पेल का मतलब होता है बैनिश कर देना, निकाल देना, डिसमिस कर देना, एलिमिनेट कर देना किसी को, राइट? अगर मैं बात करूँ, ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, तो दैट मीन ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये वर्ब। डिस्पेल मतलब किसी को बाहर निकाल देना, एलिमिनेट कर देना, डिसमिस कर देना किसी को। क्लियर? बैनिश इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे 4 नंबर वर्ड की ओर, दैट इज स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ एक नाउन है। अगर मैं बात करूँ इसका, तो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन का बात कर रहे हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेड लॉक। हमने पहले भी ये वाला वर्ड करा हुआ है डेड लॉक का, डेड एंड या फिर टाई। इसका मतलब क्या होता है? डेड लॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि कोई डिसीजन निकला ही नहीं, टाई हो गया, मतलब ना ही कोई जीता ना कोई हारा, दैट इज स्टैंड ऑफ या फिर डेड लॉक।
इसको बोला जाता है डेडलॉक। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे 5th नंबर वर्ड की ओर, दैट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? क्विक, एकदम से तेजी से, रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट। फास्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। अब स्विफ्ट गाड़ी का नाम किस बात पे रखा गया कि बहुत तेज दौड़ती है ये वाली, उसकी क्वालिटी बताई गई है। और जो वर्ड क्वालिटी देते हैं किसी चीज को, नाउन को, दोज आर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। क्लियर? क्विक, रैपिड, स्विफ्ट, फास्ट। राइट? हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर वर्ड, दैट इज रीबफ। रीबफ का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना किसी चीज को। क्लियर? टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब ठुकरा देना। अगर किसी ने हमें प्रपोजल करा है, किसी चीज के लिए प्रपोजल दिया है, तो हम उस चीज को क्या कर देते हैं? टर्न डाउन कर देते हैं। दैट मीन हम ठुकरा देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, डिनाइल कर देते हैं। ओके, डिनाई कर देना किसी चीज को। एंड अगर मैं इसके लिए बात करूं किसी और एक इंपॉर्टेंट वर्ड की, दैट इज स्पॉन। किसी के रिफ्यूजल को, किसी के प्रपोजल को, किसी की बात को नीचा दिखाना और ठुकरा देना, उसको मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। क्लियर? टर्न डाउन, ठुकरा देना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? वर्ब। क्लियर? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट 7th नंबर वर्ड की ओर, दैट इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ ही इज आवर प्रोमिनेंट लीडर, प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेल नोन, जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। एमिनेंट, एमिनेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, अगर ये क्वालिटी बता रहा है किसी की, दैट मीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एडजेक्टिव है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब क्या होता है? वैनिश, आई थिंक वैनिश एक सर्फ भी आता है ना, वॉशिंग पाउडर भी आता है। तो वैनिश, वैनिश का मतलब जो दाग धब्बों को डिसअपियर कर देता है, हटा देता है, छिपा देता है। फेड अवे, वैनिश मतलब फेड अवे, किसी चीज का लाइट हो जाना, डिसअपियर हो जाना, वैनिश। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दिस वन इज वर्ब। और अगर मैं इसके लिए और एक वर्ड यूज करूं तो गो अवे, गो अवे भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? वैनिश दाग धब्बों को मिटा देता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 9 नंबर वर्ड की ओर, दैट इज डेंस। डेंस मतलब क्या है? बहुत ज्यादा थिक, हैवी। क्लियर? डेंस मतलब बहुत ज़्यादा, हम लोग कहते हैं डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है। अगर इसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो दैट मीन क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। ओके, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। अगर डेंस के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। क्यों? क्वालिटी दे रहे हैं। डेंस फॉरेस्ट ऐसे भी बोलते हैं ना, डेंस फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट वर्ड क्या है? नाउन। अगर डेंस का बात करेंगे तो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हमारे 10 नंबर वर्ड की ओर, दैट इज फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज्ड मतलब कंप्लीटली, अटरली, कंप्लीटली डेवलप्ड। यहाँ पे बीच में कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे छोड़। क्लियर? ये कंप्लीट इकट्ठा वर्ड है, कंप्लीटली डेवलप्ड। जो चीज़ अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, दैट इज कंप्लीटली डेवलप्ड। एस्टैब्लिश्ड, कंप्लीटली एस्टैब्लिश, या फिर टोटल, और क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट बोल सकते हैं। ठीक है? कंप्लीटली फुल फ्लेज, हम कहते हैं कि फुल फ्लेज पे ये मीटिंग चल रहा है, फुल फ्लेज है ये वाला मैटर चल रहा है, मतलब कंप्लीटली इसी के बात के ऊपर बात करी जा रही है, इसी मुद्दे के ऊपर बात करा जा रहा है। हाँ जी, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करेंगे तो इसकी ये वाला कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि कोई वर्ड क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो दैट मीन वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें एनर्जी होती है। प्रोएक्टिव, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब उससे भी ज़्यादा एडवांस क्वालिटी। प्रो फोन्स आते हैं, है ना? तो दैट मीन एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा, मोटिवेटेड, बोल्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, प्रोएक्टिव बोला जाता है उसको। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो क्वालिटी है वो किसी की, दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन, जो वर्ड्स TION के साथ खत्म होते हैं, दोज आर नाउन। क्लियर? दोज आर नाउन। कन्विक्शन मतलब जजमेंट करना। क्लियर? बिलीफ, ओपिनियन, किसी चीज के लिए थॉट, राय, हमारी क्या स्टेटमेंट है किसी चीज के लिए, हमारी क्या थॉट है, हमारी क्या जजमेंट है, हमारा क्या बिलीफ है, दैट इज कन्विक्शन। ओके, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल वोकैबुलरी का सेक्शन, जिसमें कि हमने आज 12 वर्ड्स करे हैं।
एंड आई होप कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नोटबुक आपने लगा रखा होगा। आई अगेन से एंड आई मस्ट से कि नोटबुक नहीं लगाओगे और डेली का वो कैब नहीं नोट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगा, फिर आपका लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, नोटबुक लगाओ और पीछे वाली वो कैब जो भी है वो आप रिवाइज करते रहो। आपको रोज ये वोकैब मिलता है और आपको रोज की रोज इसको रिवाइज जरूर करना है, जरूर करना है। ओके, आंखें बंद करके इसको रिवाइज कर लिया करो, चाहे एक बार अच्छे से लर्न करो, सेकंड टाइम क्या करो, आइज क्लोज कर लो, इसको सुनते जाओ, ओनली सुन लो, वो भी सफिशिएंट है। और वीडियो को लाइक जरूर करा करो, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है तो। वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक बटन ही तो प्रेस करना है एक, उसको जरूर प्रेस करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।